रामचरितमानस का हिंदी रूपांतरण शुरू कर रहे हैं। कल से हमने शुरू किया है, तो कल से आगे इसके बारे जानने के लिए आप कल का कार्यक्रम देखना पड़ेगा। तो उसके आगे पढ़ते हैं। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के जैसे मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा श्री क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर दया करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्रीहरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों को परिवार को नाश करने वाला है। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते, वहां बस कर जिस प्रकार वह काक हरि को भसता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यप करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं आता है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग करता है, जो अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। इसीलिए बरगद का, पीपल का और ये जो पाखड़ का पेड़ होता है, ये पूजनीय है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर नारायण की पूजा अर्चना की गई थी। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो, जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिसका स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। तो ये पाठ जो मैं कर रही हूँ, ये एक शुभ कार्य है और मंदिर के लिए, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप इसमें मेरा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इस जो मेरा ये पढ़ है इसे मैं पूर्ण कर पाऊँ।
तो फिर मैं बंदी की वीडियो डालती हूँ, आप बस देखिए। तो बंदी की मैंने वीडियो डाली, आपको वो कैसी लगी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है अवश्य बताएं, और जो कमियां हैं वो भी बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो चलते हैं अब आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। बंधन काट गए उग उर गाधा, उपज हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्वों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्वों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बीज का भगासी, महामोह पार परमीसा। सो अवतार सुने जग माही, देखे सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भवबंधन ते छूट ही नर जपी जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध दिया। नाना भांति मनहु समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमरी ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक बढ़ गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भक्ति के मोहवश हो गए। व्याकुल गए देव ऋषि पाही, कैसी जो संशय निज मन माही। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानी ही कर चित अब हरई, बारे बरियाई विमोह मन करई। जय बहुर बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिनके मुझको भी बहुत बार नचाया है, जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, वे हे बक्षीराज वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करेहु जेहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्म जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बार बार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरंच बहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि विरंच रामई सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करई विचार विधाता, माया बस कवि को विद गयाता।
हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि हे कि कोविद कवि और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग मम उपराजा, नहीं आचुरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनते शंकर पही जाहू, तात अनत पूछो जनिकाहू। होई ही तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से कुछ ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति आयु तब मोह पास, जात रहेऊ कुबेर ग्रह रहेऊ उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करी बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ जी ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपने संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले गरुड़ मार्ग में मोही, कवन भांति समझावो तोही। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करे सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, तब राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। तब सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जय बहु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनाई जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी की ही प्रतिपाद्यता प्रभु है। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पठवऊ तहाँ सुनऊ तुम जाई। जाय ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोह ना भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई ना दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काक भुसुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कई निरंतर, सादर सुनई विविध विहंग वर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं।
जाई सुनऊ तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं तब ते सब कथा कहा सुन बुझाई, चले हर्ष मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में गिरकर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमाना मैं समझावा, रघुपति कृपा मर्मु मैं पावा। होई कीन कबहू अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद जान पाया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। तो आज का पाठ में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कल फिर मिलते हैं तब एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।